बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एज अ टूल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। यानी किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर तब्दीली आ जाए, किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर तब्दीली आ जाए, उसको हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टूल के तौर पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे यकीन है अभी आपको ये बहुत सारी बात मेरी समझ नहीं आई होगी। जब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा आप शायद नाला रहे कि ये कैसे, क्या बात मैंने की है। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपके टॉपिक, हालांकि मैं टॉपिक का मीनिंग आपको बता चुका हूँ। डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा कि जब आपको बुखार होता है तो आप अपने मुंह के अंदर थर्मामीटर रखते हैं, तो उससे कैसे पता चल जाता है कि आपको बुखार हुआ है? यानी आपने अक्सर औकात थर्मामीटर को देखा होगा। थर्मामीटर में एक बल्ब होता है और एक यूं इस टाइप का थर्मामीटर होता है आपका। तो आपको कैसे पता चला कि आपको बुखार है? फर्ज करें अगर इफ यू जस्ट पुट दिस पार्ट इन योर माउथ, तो आपने देखा होगा कि अगर आपको टेम्परेचर हो तो यहाँ मरकरी एक मौजूद होता है, वो एक्सपैंड करके आगे चला जाता है और वो आपको बताता है भाई कितना आपको बुखार है। फर्ज करें ये 100 पे पहुंच गया तो आपको 100 टेम्परेचर होगा। यानी एक्चुअली हुआ क्या? हुआ ये कि मरकरी के अंदर जो उसकी ये खासियत थी कि अगर उसको टेम्परेचर दिया जाए, टेम्परेचर से वो क्या होता है, वो फैलना शुरू हो जाता है। और उसकी इस एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी को आप लोगों ने यूज करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया। यही इस पूरे टॉपिक का मकसद है। टॉपिक में ये बताया गया कि इसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सपेंशन वाली, नॉट नेसेसरी कि एक्सपेंशन वाली ही फिजिकल प्रॉपर्टी यूज करें। आगे आगे पढ़ेंगे आपको और भी पता चलेगा कि कुछ ऐसे हैं जिनमें कलर चेंज हो जाते हैं। कलर चेंज होने से भी आपको पता चलता है कि कितना टेम्परेचर बॉडी का मौजूद है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो तब्दीली आती है कि जैसे फर्ज करो पहले ये इस पॉइंट पे मौजूद था, अब यहां से यहां चला गया, तो इसके ऐसा करने से टेम्परेचर भी किसी भी सब्सटेंस का आपको कैसे मेजर किया जा सकता है। सो दिस इज आवर टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में एक बात ये समझी थी कि जब भी हम किसी बॉडी को हीट अप्लाई करते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हीट सप्लाई करने से उसके टेम्परेचर में इजाफा होना शुरू हो जाता है। वो क्यों इजाफा होता है? एक्चुअली होता है यूं, फर्ज करें मैंने एक ये जार लिया और मैंने इस जार में बहुत सारे गैस के पार्टिकल हैं। अगर मैं इस जार में हीट जो है अप्लाई करता हूं इसको, तो क्या होगा, हीट इन तमाम पार्टिकल्स में थर्मल एनर्जी ट्रांसफर कर देगी और ये अपनी एनर्जी इनकी काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगी। यानी ये काइनेटिक एनर्जी कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई पार्टिकल यहाँ जा रहा है, एंड दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन एंड बैक टू फ्रंट। आपको नजर आएगा कि इनमें मोशन फास्ट होनी शुरू होगी है, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो गई है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि स्पीड बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप जितनी जितनी हीट देते जाएंगे उतनी उतनी इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता जाएगा। होता क्या है कि ये तमाम मॉलिक्यूल्स जाते ये इस जार से टकराएंगे, इसकी बॉडी से, पहले ये एक दूसरे से भी टकराएंगे, जार से टकराएंगे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम यू गोना सी दैट कि इनके अंदर ये मूवमेंट और फास्ट होनी शुरू हो जाएगी। ये चीज आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर के बढ़ने से तीन चीजों पे तो बड़ा असर पड़ता है। नंबर वन, आपका जो वॉल्यूम है उसमें एक असर पड़ता है टेम्परेचर के राइज होने से। नंबर टू, प्रेशर में राइज या कमी आ सकती है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट जो चीज है, एक वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, इन तीनों का आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक है। इसीलिए इन तीनों को थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल भी कहा जाता है। जैसे मैं, आप लोगों ने अपनी केमिस्ट्री में अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं कि ऐसा होता है कि प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ सकता है अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे इसी लेक्चर में आगे।
ये एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बॉयल। उन्होंने एक लॉ पेश किया था। उन्होंने कहा था अगर किसी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो जितना जितना आप बॉडी में प्रेशर का इजाफा करेंगे उतना वॉल्यूम का इजाफा होता जाएगा। बिल्कुल आपका ये प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में सॉरी इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, और इसको बॉयल्स लॉ भी कहा जाता है। ये बड़ा मशहूर लॉ है कि जितना जितना आप प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये आई एम रियली सॉरी, पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। इसी तरीके से टेम्परेचर के बढ़ने से भी आपका प्रेशर बढ़ता है अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए तो, वॉल्यूम को कांस्टेंट, ठीक है। ये एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गे ल्यूसेक। कि उन्होंने एक लॉ पेश किया था। उन्होंने कहा था कि जितना जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएं प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए तो। बिल्कुल एक चार्ल्स साहब होते थे, उन्होंने भी एक लॉ पेश किया था। उन्होंने कहा था कि प्रेशर और आई एम सॉरी प्रेशर टेम्परेचर हो गया, प्रेशर वॉल्यूम हो गया, आपका रह गया है प्रेशर और वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम का आपस में रह गया कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, लेकिन इसमें आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और इसको चार्ल्स लॉ भी कहते हैं। तो ये एक्चुअली ये तीनों जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इन तीनों का आपस में गहरा ताल्लुक होता है। आपने देखा कि वॉल्यूम के बढ़ने से भी टेम्परेचर हमारा इंक्रीज, टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। तो इन तमाम प्रॉपर्टीज को यूज करके हम एक अच्छा सा थर्मामीटर डिजाइन कर सकते हैं। उस थर्मामीटर से हम ये काम कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक चीज देखी होगी कि टेम्परेचर में हम आमतौर पे मरकरी को ही यूज करते हैं। हम इस जगह पे कोई और चीज भी यूज कर सकते थे, पानी को यूज कर सकते थे, किसी अल्कोहल को यूज कर सकते थे, किसी और मटेरियल को यूज कर सकते थे। सो व्हाई वी यूज मरकरी इंस्टेड, हमें मरकरी ही क्यों पसंद है? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज लिखने वाला हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आमतौर पे किसी भी थर्मामीटर के थर्मामेट्रिक सब्सटेंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने ये सोचा कि व्हाई वी यूज मरकरी? अभी मैं थोड़ी देर पहले यही जिक्र कर रहा था, हम कुछ और क्यों नहीं यूज करते? तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, हम थर्मामीटर में वो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जो ऑब्जेक्ट उस थर्मामीटर में जो है वो इजीली हमें टेम्परेचर मेजर करके दे सकता है। हम पानी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किसी और चीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हाई डोंट वी यूज देम? व्हाई यूज वी मरकरी ऑफन, यानी वेरी ऑफन? हम मरकरी को बहुत क्यों ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, आपका थर्मोमेट्रिक मटेरियल जो है, जो थर्मोमीटर के अंदर है, वो ऐसा होना चाहिए कि जिसका टेम्परेचर वाइड रेंज रखता हो। ये नहीं है कि छोटे से टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो जाए और जल्दी वो आपका इतना जल्दी वो एक्सपैंड हो जाए, जरा से टेम्परेचर पर वो एवापोरेट होना शुरू हो जाए। तो आपका इतना लाइट सा मटेरियल नहीं होना चाहिए। आमतौर पे अगर मरकरी को देखा जाए, मरकरी का जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर वो फ्रीज हो जाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है लोवेस्ट, वो -39 डिग्री सेल्सियस है। और हाईएस्ट है जिसमें वो गैसवस फॉर्म में चेंज आता है, वो 357 है। आमतौर पे ये दो टेम्परेचर जो हैं ये हमारी लाइफ में एग्जिस्ट बहुत कम करते हैं, मौजूद ही नहीं होते। हम आमतौर पे रूम टेम्परेचर में रहते हैं, 20s में, 30s में, या बहुत हुआ 40s में रह रहे होते हैं। 357 इज टू मच और -39 इज टू लो, बहुत कम है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर हम वाटर को यूज कर लें और टेम्परेचर 0 डिग्री पे पहुंच जाए और वो फ्रीज हो जाए, तो आप सबसे पहला तो ये काम करें, उस पानी को पहले तो आप लिक्विड बनाने की कोशिश करें, और 100 पे वो क्या हो जाएगा, आपका बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट उसका बहुत कम है। तो इसमें ये देखें कितनी वाइड रेंज आती है, ये नियरली 496 डिग्री सेल्सियस की वाइड रेंज आ रही है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ये आ रहा है हमारे पास। दूसरा, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, यानी आपका यानी उसकी जो
जरा सी उसके अंदर अगर हीट डाली जाए, थर्मल कहते हैं हीट को, जरा सी हीट डाली जाए तो वो आराम से कंडक्ट कर ले हीट, एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से पहुंचा दे। उसके लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, यानी आराम से हीट पहुंच जाए, यानी उसकी एक्सपेंशन जल्दी जल्दी होनी शुरू हो जाए। दूसरा, यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होनी चाहिए, यानी आप देखें मरकरी यूनिफॉर्मली बढ़ रहा होता है। अगर 1 डिग्री सी का राइज होगा तो अगर वो 1 मिलीमीटर बढ़ा है तो 2 डिग्री सी में वो 2 मिलीमीटर बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो अगले डिग्री सी में जो है 4 मिलीमीटर बढ़ जाए और अगले में बढ़े ही ना। दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म, बट ये बड़ा यूनिफॉर्मली जो है वो एक्सपैंड हो रहा होता है। विजिबिलिटी नजर आना चाहिए, ऑब्वियसली आप देखते हैं कि मरकरी नजर भी आता है। ये मैं मरकरी के बारे में नहीं, हर एक थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के बारे में बात कर रहा हूं जो आप यूज करेंगे। नॉन स्टिक, अच्छा नॉन स्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो ग्लास के साथ चिपट जाए और बस आप बैठे रहे, भाई टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन ये नहीं बढ़ रहा है तो चिपक गया उसके साथ, तो उसकी नॉन स्टिक, स्टिक नहीं होना चाहिए वो। और लास्ट में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये नहीं है कि किसी के साथ वो रिएक्शन बनाओ कि और चीज बन जाए, तो वो अब मतलब उसको रिएक्ट होने के लिए बहुत ही मुश्किल से एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी वो आम चीजों में रिएक्शन उसकी बहुत ना होने के बराबर हो। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट चीजें जो किसी भी थर्मामेट्रिक मटेरियल में होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, आपका अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको थर्मामीटर के हवाले से बता रहा था कि थर्मामीटर में स्टूडेंट्स हम वो मटेरियल यूज करते हैं जो इजीली आपका एक्सपैंड हो सकता है। ये देखिए, ये एक आपका थर्मामीटर है जिसका एक बल्ब दिया हुआ है ये, और यहाँ डिफरेंट किस्म की रीडिंग दी हुई है, डिफरेंट किस्म की रीडिंग्स। आपने अक्सर का थर्मामीटर देखा होगा, तो इसमें आमतौर पे मैं बहुत ही मरकरी को यूज किया जाता है या आपका अल्कोहल को यूज किया जाता है, और आपका किसको यूज किया जाता है, तो इन्हीं चीजों को यूज किया जाता है, क्योंकि ये बड़े ही, इनमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अभी जो मैंने 4-5 बताई कि बड़ी इनकी एक्सपेंशन जो है लीनियर होती है, और ये फॉरेन टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके, यानी अगर फर्ज करो ये दे आर फिल्ड विद दिस, सो व्हेन यू टच द हॉट बॉडी विद दिस, जैसे ही आप हॉट बॉडी के साथ इसको टच करते हैं, इट एब्जॉर्ब्स हीट, ये हीट को फौरन एब्जॉर्ब करता है, इट स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग, और ये एक्सपैंड होना शुरू होता है। ये देखें, ये एक्सपैंड होना शुरू हो गया। जैसे जैसे आप हीट में इजाफा करते जाएंगे, इसकी एक्सपेंशन में भी इजाफा होता जाएगा। अब सारा निजाम स्टूडेंट्स यहाँ एक्सपेंशन पे चल रहा है। मरकरी की एक्सपेंशन लीनियर है, और एक तो ये कि इसकी वाइड रेंज है -39 से 357 तक, और भी जितनी बातें मैंने बताई थी वो सब की सब लगती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लिक्विड की एक्सपेंशन से भी किसी चीज के टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने देखा, फर्ज करो आपको बुखार है, अल्लाह ना करे किसी को डेंगू फीवर हो गया या कोविड फीवर हो गया, उसका टेम्परेचर 102 पर चला गया, तो आपका ये मरकरी यहाँ जाके स्टॉप करेगा। ये तो आपका मरकरी इजीली बता देगा कि भाई इसको 102 फीवर है, और आप इजीली उसको देख सकते हैं। वैसे आजकल तो आपके डिजिटल आ गए जो इजीली, तो अल्कोहल भी ऐसे ही होते हैं आपके, आमतौर पे लैब्स में अल्कोहल थर्मामीटर ही यूज होते हैं एक्सपेंशन के प्रोसीजर्स को नोट करने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई होगी कि आप टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप एक और फिजिकल प्रॉपर्टी की वेरिएशन है जो कि आपके टेम्परेचर मेजरिंग टूल के तौर पे किसी भी सब्सटेंस के इस्तेमाल हो सकती है। दैट इज वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, के वॉल्यूम और प्रेशर के वेरिएशन से भी आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी जब चैप्टर स्टार्ट, इनफैक्ट जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो मैंने कुछ आपको लॉज बताए थे, 3 लॉज बताए थे। एक बॉयल्स बताया था, एक गे-ल्यूजेक्स लॉ बताया था, एक चार्ल्स लॉ बताया था। 3 लॉज मैंने आपके एक्सप्लेन किए थे। वैसे इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैंने पूरी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में फर्स्ट ईयर के जो है वो प्लेलिस्ट में रखी हुई है, वो आप 20-1 मिनट की है, वो भी आप सुन सकते हैं अच्छे तरीके से, कि उनका मैंने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है तीनों लॉज में। लेकिन बहरहाल, जब भी स्टूडेंट्स गैस को हीट किया जाता है, फर्ज करें ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जब भी आप गैस के मॉलिक्यूल, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, चलिए हमने इसको कवर किया हुआ, आप जब इनमें हीट इस सिस्टम में एंटर करेंगे
कभी भी। तो हीट क्या होगी, वो इनके अंदर थर्मल एनर्जी में इनको राइज करना शुरू कर देगी और काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज हो जाएगी। यानी इस तमाम गैस के पार्टिकल जब हीट को एक किस्म की खाना समझ के खा लेंगे तो वो एनर्जाइज हो जाएंगे। जैसे आप खाना खाएं तो आप एनर्जाइज हो जाते हैं और फिर आप भागना भी शुरू करते हैं, दौड़ना भी शुरू करते हैं। यू गॉट ऑल टाइप ऑफ एनर्जी यू वांट, आपको हर किस्म की एनर्जी मुयस्सर हो जाती है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स हियर एज वेल। इन्होंने हीट को खाया और इनके अंदर एनर्जी आ गई। अब दे आर गोइंग एवरीवेयर। जैसे जैसे आप हीट में इजाफा करेंगे वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, जब हम वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर की बात करते हैं तो आमतौर पे दो लॉज यहां सामने आते हैं। पहला लॉ है गे-ल्यूजेक्स लॉ, ल्यूजेक्स लॉ, ठीक है, और दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ। एक गे-ल्यूजेक्स लॉ है और एक हमारे पास चार्ल्स लॉ है। डियर स्टूडेंट्स, तीन मैंने वेरिएबल्स बताए थे। नंबर वन, एक वेरिएबल था टेम्परेचर का वेरिएबल और एक मैंने बताया था आपको प्रेशर का। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट जो है ना वेरिएबल्स हैं व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट द हीट। ये तीन। तीसरा हमारे पास है वॉल्यूम। ये तीन। गे-ल्यूजेक्स ने कहा था कि अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लें, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम को हमने नहीं बढ़ने देना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये मैं अभी गे-ल्यूजेक्स लॉ के बारे में बताऊंगा। आप जरा अंदाजा लगाएं, ये देखें कि ये हमारे पास एक गैस का एक पूरा सिस्टम दिया हुआ है, इसके में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। आप जैसे जैसे हीट इस सिस्टम में ऐड करना शुरू कर देंगे, सो इसका जो आपका जैसे जैसे हीट सिस्टम, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी राइज होनी शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि ये जब कंटेनर के साथ टकराएं और ये इसको पुश करके अपनी काइनेटिक एनर्जी इसमें ट्रांसफर करने की कोशिश करें। और जब इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी, जैसे फर्स्ट आप एक गाड़ी को धक्का लगा रहे हो, 5 बंदे का धक्का लगाते हैं, गाड़ी नहीं चलती। जब छठा ऐड होता है तो उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है। नाउ the car gets moved from one place to the another place, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव की जा सकती है। बिल्कुल यहां भी कि आप इसको जब सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिलेगी ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। इसका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा, यानी वॉल्यूम में इंक्रीज पैदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा है, वॉल्यूम को रखना है कांस्टेंट। आप प्रेशर में और इजाफा कर देते हैं, ये लो जी प्रेशर दबा दिया। जब इसका वॉल्यूम और इसको पुश करे टेम्परेचर के राइज होने से, आपने इसका प्रेशर और बढ़ा दिया। यू आर नॉट अलाउइंग दिस वन टू इंक्रीज इन अ वॉल्यूम प्रोसेस, यानी आप इसकी वॉल्यूम प्रोसेस में इसको बढ़ने की कोशिश नहीं दे रहे। जैसे प्रेशर कुकर है, आपने उसको बंद कर दिया होता है, नीचे से आपकी हीट सिस्टम में दाखिल हो रही होती है और अंदर जो है वो प्रेशर ऊपर से इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है, और अच्छी खासी प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है। यकीन नहीं आता तो कभी आप उसको खोल कर देखिए, कभी अपने सामने ना खोलिएगा, इससे बचिएगा तमाम चीजें। यू वुड सी कि वो एकदम जो उसके ऊपर जो लिड होती है वो एक पूरे प्रेशर से जो है वो उठ के ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब है जो ऊपर से प्रेशर दिया हुआ है वो काफी ज्यादा दिया हुआ है इन ऑर्डर टू कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल यही प्रोसेस गे-ल्यूजेक्स का, यानी इसमें हमने एक चीज सीखी कि आपका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है तो आपका जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, या टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। यानी जितना जितना प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब है टेम्परेचर भी आपका राइज होना शुरू हो रहा है, उस सिस्टम का राइज होना शुरू हो रहा है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जो आपका थर्मामीटर है, जो गैस के थर्मामीटर होते हैं जो इस सिस्टम पे चल रहे होते हैं, जिनमें वॉल्यूम और प्रेशर की वेरिएशन लगाई होती है, उनमें जो गे-ल्यूजेक्स लॉ पे चल रहा होता है उसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। तो जब टेम्परेचर उस सिस्टम हीट उस सिस्टम में ऐड होती है, लेट्स से उसको आप किसी हीट हॉट बॉडी के साथ कनेक्ट कर दें उस थर्मामीटर को, तो वो फौरन उस हीट को लेगा और क्या होगा कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ा, वो प्रेशर के बढ़ने से जितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसको वो नोट कर लेगा और वो आपको बताएगा भाई ये इसका टेम्परेचर है इस सिस्टम का। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसमें गे-ल्यूजेक्स लॉ को सामने लाके इस चीज को मेजर करने की कोशिश की गई। डियर स्टूडेंट्स, चार्ल्स लॉ में आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। प्रेशर को अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखें, यानी प्रेशर को बढ़ने ना दें,
तो आपका जो टेम्परेचर है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी जितना जितना आपका वॉल्यूम बढ़ेगा वो उसकी वजह टेम्परेचर का बढ़ना ही है। यानी इसी सिस्टम को लेते हैं, इसी सिस्टम को लेते हैं, बाद में हम थर्मोमीटर के हिसाब से डिस्कस करेंगे। इसी सिस्टम को लेते हैं, आपने इस सिस्टम में हीट को एंटर किया, हीट ने क्या किया, इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी को राइज करना शुरू कर दिया। मोर हीट इज हेडिंग इन द सिस्टम एंड मोर पार्टिकल्स आर गेटिंग द काइनेटिक एनर्जी एंड इन फैक्ट दे आर गोइंग विगरसली, क्योंकि जितना जितना आप हीट ऐड करते जाएंगे उतना सिस्टम का की जो मोशन है वो तेज होनी शुरू है। और ये कंटेनर से भी टकराएंगे, ये कंटेनर को पुश करेंगे। आपने प्रेशर को रखा हुआ कांस्टेंट, भैया हमने इतना प्रेशर रखना है, बस इससे ऊपर प्रेशर नहीं रखना। सो क्या होगा भाई, ये वॉल्यूम में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये वॉल्यूम यहां पहुंच गया आपका, और आपने हीट डाली यहां पहुंच गया, ये वॉल्यूम में इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो इसको कहते होते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में आप किसको कांस्टेंट मानते होते हैं, प्रेशर को। ये थर्मामीटर भी ऐसा ही होता है। इसके थर्मामीटर में क्या किया जाता है कि आप हीट को सिस्टम में डाल, मतलब आप जब उस थर्मामीटर को किसी हॉट बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं तो हीट उस हॉट बॉडी से उस थर्मामीटर के अंदर जाना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे वो सिस्टम में ऐड होती है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और एक थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के बाद आपका वॉल्यूम इंक्रीज होना, उस थर्मामीटर का वॉल्यूम का जो है उस सिस्टम गैस जहां थी वो इंक्रीज होना शुरू होता है। जितना जितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसको टेम्परेचर के चार्ट के हिसाब से मेजर करके ये बताया जाता है कि कितना टेम्परेचर राइज हो गया, यानी हम इजीली टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं उस चार्ट के साथ। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी कि इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं, ये आमतौर पे अगर आप लिक्विड मरकरी थर्मामीटर में देखें वहां भी ऐसे ही हो रहा होता है। हीट सिस्टम में ऐड हुई और एक्सपेंशन से वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया आपका उसका, और वो बढ़ते 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 आगे जा रहा है, और वो इजीली आपको ऊपर टेम्परेचर स्केल है वो बता रहा है कि टेम्परेचर क्या है। तो गैस के पार्टिकल भी इसी तरीके से बिहेव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम चार्ल्स लॉ से भी जो है ये तमाम चीजों को मेजर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक और है वेरिएशन। अच्छा, पहला वाला जो मैंने बताया था एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड बताया था, बाद में मैंने गैस पे आया हूं। अब आप देखें वेरिएशन इन कलर ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल एक सॉलिड फॉर्म है हमारे पास, तो हमने एक्चुअली मैटर की 3 स्टेट्स यूज की हैं। क्रिस्टल, क्रिस्टल के कलर में वेरिएशन से भी आप टेम्परेचर का पता चला सकते हैं। एक्चुअली ये खास किस्म के क्रिस्टल होते हैं जिनको खास किस्म के प्लास्टिक स्ट्रिप्स में ऐड किया, मतलब डाला जाता है। तो जैसे ही आप कोई भी बॉडी उस प्लास्टिक स्ट्रिप के साथ टच करते हैं तो उस प्लास्टिक स्ट्रिप में हीट दाखिल होनी शुरू हो जाती है, यानी हीट दाखिल होती है। तो हीट दाखिल होती है तो वो क्रिस्टल जब उस हीट को लेता है तो वो अपना कलर अकॉर्डिंग टू हीट चेंज करना शुरू कर देता है, ठीक है। और वो जिस कलर में आता है वो कलर आपको बताता है कि ये कलर पे कितना टेम्परेचर होता है। आमतौर पे एक स्केल होता है, उस स्केल के हिसाब से बताता है कि इसको कितना बुखार होगा। मुझे एग्जैक्टली याद है कि आज से 8-10 साल पहले की बात, बहुत पुरानी नहीं, हमारे मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, हमारे एक मोहल्ले के एक डॉक्टर हुआ करते थे। वो एक प्लास्टिक स्ट्रिप हमारे माथे पर रखते थे और एकदम वो कलर नोट करते थे, और कलर नोट करके बता दिया करते भाई इसको इतना बुखार है। तो हम बड़े खुश हुआ करते थे। फिर हम, बल्कि मुझे याद है कि हमने वो मार्केट से ऐसी चीजें खरीदी भी। तो आमतौर पे ऐसे थर्मोमीटर भी हमारे मार्केट में यूज किए जाते हैं। तो होता क्यों है कि ये सॉलिड फॉर्म है, इसमें ये होता क्यों है कि जैसे जैसे हीट सिस्टम में दाखिल होगी, हीट सिस्टम में दाखिल होके चेंज इन कलर प्रोड्यूस करेगी। इन कलर में चेंज होगा, और ये कलर में चेंज जो है ये डिफाइन करेगा किस चीज को, टेम्परेचर को। यानी मोर इज the temperature and you can get the different color change as well, यानी मुख्तलिफ किस्म की आपको कलर में चेंज होगी। तो हर कलर की चेंज जो है मुख्तलिफ किस्म के आपको टेम्परेचर के बारे में बताता है। एग्जांपल देता हूँ, फर्ज करें कि अगर रेड आ जाए तो वो हो सकता है 99, 98 तक आपको दिखाए। कोई और कलर आ जाए, ब्लू आ जाए, ब्लू वैसे बहुत हाई एनर्जी का कलर होता है, तो हो सकता है वो डिफरेंट हीट को बता दे। तो वो हीट के गेट करने से चेंज इन कलर होता है, और चेंज इन कलर आपको टेम्परेचर का बताता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा मजीद भी बहुत सारे थर्मामीटर हैं, जिनमें एक है रेजिस्टेंस थर्मामीटर और एक थर्मिस्टर्स होते हैं। आमतौर पे ये इनका ताल्लुक इलेक्ट्रिसिटी से होता है। यानी आप किसी भी कंडक्टर, फर्ज करें अगर मैं एक ले लेता हूँ आयरन, ये आयरन मैंने ले लिया,
एक ले लेता हूं मैं कॉपर, ये ले लेता हूं, और इसी तरह एक सिल्वर ले लेता हूं। एक बात तो डन है स्टूडेंट्स कि तीनों को अगर मैं किसी इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ लूं तो जरूरी नहीं है कि एक ही जैसा करंट इनमें से फ्लो करना शुरू हो जाएगा, हर एक में डिफरेंट तरीकों से फ्लो करेगा। उसकी एक खास रेजिस्टेंस होती है हर एक की, जो करंट को गुजरने से रोकती है। जैसे कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसमें से करंट बड़ा फ्लुएंटली गुजरता है, या सिल्वर बहुत अच्छा है। आयरन उसके मुकाबले में थोड़ा सा कम है क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो इन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कुछ थर्मोमीटर होते हैं जिनको रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कहा जाता है, और कुछ थर्मिस्टर्स भी होते हैं। अब मैं आपको मेरे माइंड में तो इतनी बातें आ रही हैं कि मेरा शायद ही स्टॉप करना मुश्किल हो जाए, तो मेरे ख्याल में काफ़ी है। ये आमतौर पर आपके थर्मिस्टर्स जो हैं ये आपके मोबाइल्स में भी होते हैं, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होते हैं कि ख़ास टेम्परेचर के बाद जाके ये इनकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, और वो फिर उसी के हिसाब से करंट को अलाउ करते हैं। बहरहाल तो ये तमाम चीज़ें जो हैं रेजिस्टेंट थर्मोमीटर होते हैं, और रेजिस्टेंट थर्मोमीटर ये तमाम काम करते हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा बाय मेटालिक स्ट्रिप्स के भी थर्मोमीटर्स होते हैं। बाय का मतलब होता है टू, मेटालिक मेटल्स, यानी दो मेटल की एक स्ट्रिप बनाई होती है, डिफरेंट दो मेटल्स की। डियर स्टूडेंट्स एक बात बड़े जगह ये हमारे पास तीन मेटल दिए हुए, अब इन दोनों की मेटालिक प्रॉपर्टी डिफरेंट है। हो सकता है कि आयरन जो है वो कॉपर के मुकाबले में कम एक्सपेंशन रखता हो, ये हो सकता है कॉपर हीट में ज्यादा एक्सपेंशन रखता हो, जल्दी एक्सपैंड होता हो। तो एक्चुअली किया ये जाता है कि दो किस्म के मेटल, जैसे एक ब्रास रख लिया और एक आयरन रख लिया, उनको इकट्ठा जोड़ा जाता है। जैसे मैंने ये इकट्ठा जोड़ लिया, यानी ये देखें एक स्ट्रिप आपने रखी आयरन की, ठीक है, आयरन को Fe कहते हैं मेरे ख्याल में, और एक आपने रखी स्ट्रिप के साथ ब्रास रख लिया, ब्रास, पीतल, आई थिंक पीतल कहा जाता है इसको, हमने ये जोड़ दिया इसको। अब हम इसको अगर हीट देना शुरू कर दें, लेट्स से कि ये मैं इसको एक कोई भी कैंडल रख के इसको मैं हीट देना शुरू कर रहा हूँ, ये ले जी मैंने इसमें हीट डालनी शुरू कर दी। हीट क्या करेगी, इसके अंदर टेम्परेचर ऐड करना शुरू कर देगी, मतलब इसके अंदर हीट दाखिल होगी, टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। अब इन दोनों की एक्सपेंशन का रेट डिफरेंट है। हो सकता है कि ब्रास जो है वो ज्यादा एक्सपैंड करता हो, तो ब्रास एक्सपैंड करेगा लेकिन आयरन नहीं करेगा, लेकिन आयरन साथ ब्रास के जुड़ा हुआ है। यानी देखें आयरन और ब्रास जुड़े हुए हैं ऐसे, ये देखें ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं। तो आयरन अब ब्रास फैलना शुरू हो रहा है लेकिन वो फैल नहीं सक रहा, तो वो क्या करेगा, वो फिर मुड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको एक रूम चाहिए अपने एक्सपेंशन के लिए। वो क्या करेगा, वो मुड़ जाएगा, यानी यूं हो जाएगा, उसके अंदर यूं ट्विस्ट पैदा हो जाएगा, यूं। तो आपकी ये स्ट्रिप यूं फैल जाएगी, जो है बेंड हो जाएगी, यानी जिसके ऊपर आयरन है और नीचे क्या हमारे पास ब्रास है। आई होप आप समझ रहे होंगे। और इससे आप किसी भी चीज की हीट का अंदाजा आराम से लगा सकते हैं कि कितना ट्विस्ट हुआ, उसके हिसाब से उसके टेम्परेचर राइज का भी अंदाजा लगा सकते हैं। सो ये बायोमेटालिक स्ट्रिप एक्चुअली इस प्रिंसिपल पे काम करती है। बाय का मतलब टू, मेटल का मतलब मेटल्स। स्टूडेंट्स एक जनरल व्यू करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर और उनके थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस, के गैस के वॉल्यूम एक्सपेंशन पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने कहा था कि आपका प्रेशर जो है ना वो गैस थर्मोमीटर का कांस्टेंट होना चाहिए। तो आपको याद होगा ये मैंने चार्ल्स लॉ पढ़ाया था, तो ये उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी ये है। वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा हुआ है कि जैसे जैसे हीट ऐड होती है उसका मरकरी अल्कोहल बढ़ना शुरू हो जाता है। सो वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर या क्लिनिकल थर्मोमीटर इसी प्रोसेस पे चल रहे होते हैं। वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस सॉलिड, अभी मैंने बायोमेटल स्ट्रिक पढ़ाई थी आपको, उसमें यही है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन से वो ट्विस्ट कर जाता है, तो ये एक्चुअली इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है। प्रेशर चेंज ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, इसी तरह आपके पास एक फिक्स मास गैस का दिया हो, उसका प्रेशर चेंज करें, तो ये भी मैंने अभी पढ़ाया था। उसमें मैंने कहा था कि आपका कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर होना चाहिए। ये गे-ल्यूजिक्स लॉ अगर याद हो तो उसमें मैंने ये सारा बताया था आपको। चेंज इन ईएमएफ थर्मोकपल,
ये थर्मोकपल आगे जाकर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट सेकंड ईयर में थर्मोकपल्स के बारे में बड़ी तफसील से दिया हुआ है। तो उससे ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेंज होती है। फिलहाल आप बस इसको देख लें, बाद में इसको तफसील से बात करेंगे। रेजिस्टेंस की चेंज का भी मैंने रेजिस्टेंस थर्मामीटर आप लोगों को पढ़ाया था, एक दफ़ा इसको देख लें। और इसके साथ ही हम आज का लेक्चर अपने ख़त्म को पहुँचाते हैं। जीते रहें, जागते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो कुछ कर सकते हैं करें। अपने खर्चे पे खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।